भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के 2 दिनों के दौरे पर आ गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई बड़े समझौते हुए। रक्षा मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री समेत वहां के कई मंत्रियों से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के क्या मायने दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कदम मात्र एक दौरा पर नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते नए भारत की धाक का परिणाम है। इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। यही वजह है कि भारत को वैश्विक बिरादरी एक उम्मीद की नजर से देखती है, और वो उम्मीद है सद्भावना, समरसता और तरक्की, जो भारत की पहचान रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जैसे ही रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखते हैं, उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया जाता है। इसका गवाह पूरी दुनिया बनती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार से अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 अक्टूबर को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोग के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जहां दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग पर बात की। रक्षा मंत्री 10 अक्टूबर को सिडनी के ऐतिहासिक नेवी बेस HMAS कुत्ताबुल का दौरा किया, जिस दौरान ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील भी मौजूद थे। वॉर मेमोरियल पहुंचकर राजनाथ सिंह ने शहीदों को नमन किया। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौतों और संसाधनों के साथ साथ दोनों देशों के वर्तमान जरूरतों पर फोकस किया। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। On the technology front, DRDO and Australia Defence Science and Technology Group are already later this year collaboration in fields of quantum technology, artificial intelligence, cyber security, information warfare, and advanced science and technology are set to be explored. India welcomes the Australian companies to partner with Indian industries to co-develop and co-produce high-end systems, including propulsion technologies, autonomous underwater vehicles, flight simulators, and advanced materials. Joint ventures can help build interoperable platforms aligned with the strategic objectives of both our nations. रक्षा मंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा दोनों देशों के लिए कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के इस ट्वीट से लगाया जा सकता है, जिसमें वो लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है, जो विश्वास, साझा हितों और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया भारत रक्षा मंत्रियों की पहली वार्ता के लिए अपनी पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये बयान भारत के मजबूत कूटनीति और उभरते वैश्विक ताकत का नतीजा है, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। लिहाजा दोनों देशों का मुख्य फोकस आपसी सहयोग के साथ साथ अपने अपने देशों को आगे बढ़ाना है। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई, एक नजर इस पर भी डालते हैं। गुरुवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के मुताबिक दोनों देशों की नौसेनाएं पनडुब्बी बचाव मिशनों में एक दूसरे की मदद करेंगी। रक्षा उद्योग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में साझा गश्त और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने प्रस्ताव दिया है कि उसके युद्धपोतों की मरम्मत और रखरखाव भारत के शिपयार्ड में की जा सकती है। साल 2026 में ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कॉलेज में अतिरिक्त भारतीय छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा। 2027 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स एकेडमी में सीटों की संख्या बढ़ेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते हैं। ऐसे दोनों देशों के बीच ये करार कई मायनों में खास है और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा संबंधों को
मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ दोनों पक्षों ने सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, सहयोग और विज्ञान व प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को गहरा करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। ऐसे में यह मुलाकात दोनों देशों के लिए मायने रखती है।